सिद्धांत प्रणाम। मैं विजय विद्रोही, कलम की आन, भारत किसान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। जी हाँ, आज सिद्धांत संग्राम की टीम है रशियन कल्चर सेंटर, नई दिल्ली, फिरोज शाह रोड पर। डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ, जो शिक्षा जगत में शिक्षा की नई नई उम्मीदों, नए नए हौसले और नई नई ओ स्तंभ के साथ हमेशा कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में रहकर शिक्षा के अलग को जगाया है और उस शिक्षा के अलग को जगाने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों से आए भारत भक्तों को सम्मान देना और उन्हें उत्साहित करना, यह डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। और उसी सुनहरे पन्नों में से एक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। जी हाँ, वो संस्थान जो उस हस्ती, चाहे नॉर्थ में या ईस्ट में या सेंट्रल या साउथ, भारत के किसी भी हिस्से में रहता हो, लेकिन उनकी उम्मीद, उनका सोच और चिंतन भारत को विश्व गुरु बनाना है। उनका सोच यदि भारत को विकासशील से विकसित बनाना है, उनका यदि सिद्धांत है कि भारत माता के दिए कर्ज को पूरा करना है अपनी गिलहरी भूमिका के साथ, तो उन भारत भक्तों को एक मंच पर लाना, उनको उत्साहित करना, उन्हें सम्मान देना, डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ के इतिहास के प्रमुख कार्यों में से एक सुनहरा पन्ना है। डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ जैसे भारत भक्तों के विचारों और सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि दिल में हौसले हो बुलंद, दिल में हौसले हो बुलंद तो सफलता मिल ही जाती है। रात कितनी भी हो काली, सूरज की एक किरण से मिट ही जाती है। और वही काम कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च सचमुच में, और उसके सेनापति हैं, उसके सूत्रधार हैं डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ। बढ़े चलो, डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ उस सिद्धांत पथ पर जिस पथ पर भारत माता का दिया हुआ कर्ज पूरा होगा और भारत बनेगा विश्व गुरु। गौरतलब है कि डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ के अथक प्रयास से नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति के कर कमलों द्वारा दिया गया, जो कला, साहित्य, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने एक्सपर्टीज हासिल किया है। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 देते हुए डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ ने गर्मजोशी से कहा, शायरों की उन पंक्तियों को दोहराया कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कुल मिलाकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च का यह प्रोग्राम, यह अवार्ड शो इतिहास के सुनहरे पन्नों में शामिल हो गया और एक यादें दे गया डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ का वो थीम टैग कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हद तो तब हो गई जब भारत के विभिन्न कोने से आए सारे अवार्डी अपने बीच जब कोकिल कंठी पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति और पद्म विभूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के कर कमलों के द्वारा जब अवार्ड ग्रहण किया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोकिल कंठी, वो स्वर और मधुर, वो बिखेरी, जिसका हम लोग सभी कायल हैं। लव यू कविता कृष्णमूर्ति। मैं बात कर रहा हूँ कविता जी, जो पद्मश्री से और कई सारे बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से अवार्डी है। आज हमारे बीच में है डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ का वो जलवा, जो नेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कुछ न कुछ ऐसा शिक्षा क्रांति की अलग जगाते हैं। कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपकी उपस्थिति कहीं न कहीं दिल्ली के लिए, जिस दिल्ली को आप वर्षों पहले छोड़ आए, और दिल्ली आपके चरण पादुका, आपकी उपस्थिति और डॉक्टर अभिराम जैसे वरद पुत्रों के माध्यम से आपके जब दर्शन हो जाते हैं तो मीडिया क्या सभी में हम लोगों में हलचल हो जाती है। जो दिल्ली की बेटी जो कर दिया अंतर्राष्ट्रीय पर वो धमाल, एक बार लता दीदी और उसके बाद आप। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि शारदा से कविता बनने की जो यात्रा आपकी रही, थोड़ा सा मीडिया को बताएं, जब कितना शारदा की बेटी थी और आपका नाम शारदा, लेकिन बन गई कविता जी। वो मैं हेमंता के साथ स्टेज में गाती थी। उस ज़माने में शारदा का एक सिंगर थी जिन्होंने तितली हुई तितली उड़ी गाया था, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो हेमंता ने कहा कि तुम नाम बदल दो। तो मेरी दीदी है जो दिल्ली में रहती है, उसका नाम नंदिता है, मैंने कहा चलो वो नंदिता तो तुम कविता।
जी। अगर बात करें प्रतिमा भट्टाचार्य जी की, तो प्रतिमा भट्टाचार्य ने जो आपके लिए एक बहुत साहसिक कदम उठाया, जो हम लोगों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता जी के लिए नहीं, हम सभी फैन क्लब के लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा। तो प्रतिमा जी का वो साहसिक कदम। प्रतिमा जी जिनको मैं मामू नहीं बोलती हूँ, मुझे उतना नहीं मैं मामू बोलती हूँ, मेरे पेरेंट्स साउथ इंडियन हैं और ये मेरे दूसरे माँ बाप हैं। तो उन्होंने की बहुत दोस्ती थी हेमा जी मोदी के साथ। उन्होंने कहा कि जब हेमा जी ड्रीम गर्ल बन गई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सपना देखकर प्लेबैक सिंगर बनूँगी। जी। तो वो हाथ पकड़ कर मुझे कॉम्पी लेके गई और पूरा मेरे करियर में मेरा साथी, सारी ज़िंदगी भर मेरा साथी है। रिकॉर्डिंग सब उनका इंकरेजमेंट था, इस वजह से मैं प्लेबैक सिंगर बन गई। जी। आपके जो करियर की जो शुरुआत सर का भी लीजिए, शॉर्ट कीजिए। जी, आखिरी क्वेश्चन। कविता जी, ऐसा होता है जो फैन क्लब की इच्छा है और जो डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ और डेल्स ग्रुप बिल्कुल मानता है कि देश से मिला न्याय, देश से मिला सम्मान कहीं ना कहीं अन्याय के समकक्ष है। ऐसा लगता है कि जिस सम्मान के आप हकदार बहुत पहले मिलना चाहिए। देखिए, मैं जो गाना गा रही हूँ, हर गाने के पे वो ऊपर वाले की मतलब उनकी मेहरबानी है। और जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मैं तो बोलती हूँ गाने गाने में लिखा है गाने वाले का नाम। इससे अवार्ड हमारे हाथों में नहीं है, जिस दिन मिलना होता है वो मिलता है। इसके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी के अवार्ड मिलने की काम अपना करते जाओ, जो अवार्ड। एक आखिरी शब्द, चंद लाइन हमारे जिनका मैं फैन क्लब हूँ, डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ और उनके ग्रुप के लिए, जिस तरह से शिक्षा क्रांति की अलग जगाए रहते हैं, तो उनके लिए आपके शब्द क्या? मैं अभिराम जी से कई सालों, मतलब हो गया होगा 7-8-9 साल पहले मिली मैं। और अभिराम जी, उनके परिवार, इनसे मैं भी इंस्पिरेशन महसूस करती हूँ। उनका बेटा, जिस तरह से ये लोग मेरे साथ बर्ताव करते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड पीपल। और एक अभी मुझे लगता है इमोशनल बॉन्डिंग हो गया है उनके साथ। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। कितनी बड़ी बात है, और यही डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और उनकी टीम का कहीं न कहीं सफलता है। जब इंटरनेशनल सिंगर और पद्मश्री जब इस तरह की बातें करती हैं, तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और उनकी टीम की ऊर्जा अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। Regarding this convocation, honoring this is Kavita Kashyap. It's a great pleasure, privilege to come here, especially here for this. I know. Thank you very much. It's a We are pleasure. obliged with your presence. Thanks a lot, Dr. Abhiram, because I think whenever we get a call regarding this kind of thing, we are very, very happy. Because otherwise we are always traveling, performing and doing other things. Yes. You are too busy. We understand. But this is a completely a different setup. We really look forward to functions like Thank that. you very much, sir. हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ जी। और डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ का शिक्षा क्रांति का जो अलग है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली ही नहीं, भारत के कोने कोने का हर एक व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है वो समझता है किस तरह इनका सोच और चिंतन है। आज देख पा रहा हूँ कि हमारी दीदी जो पद्मश्री से अवार्डी हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए अपने भाई के पास, और जिस तरह से मीडिया से विवाह की बड़े तीखे सवाल का जवाब दिया, आज कैसा महसूस रहा आपकी एनर्जी लेवल? जी, कविता जी का आना तो एक, जैसे कविता जी ने खुद बोला कि इट्स इमोशनल बॉन्ड, इट इज़ रियली इमोशनल बॉन्ड। सर का और मैडम का हमेशा प्यार रहा है हमारे लिए, और हमने जब भी कहा है कितना बिजी हो, यू नो टुमारो दे आर फ्लाइंग टू US, फिर भी यहाँ पर आए टाइम निकाल के। मैं इनका इतना आभारी हूँ, मैं मन से इनका आभारी हूँ।